अटेंडेंस शीट बनाना। अटेंडेंस शीट कैसे बनाएंगे? तो पहले तो आप लोग वही काम कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा और सेलेक्ट करने कहाँ चले जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर कर दीजिएगा और अपना हेडिंग लिख लीजिएगा जो भी अटेंडेंस शीट का देना होगा, अटेंडेंस शीट नाम दीजिए। हाँ याद रखिएगा, अगर आप अटेंडेंस कहीं एक्सेल पे लगाने लगे ना तो एक डिजिटली आप काम करेंगे तो वहां पर आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और समझे ना? अब चलिए, आपको जैसा आपको फॉर्मेटिंग करना होगा आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे, हो जाएगा। अब नीचे अब आपको क्या दे देना है, तो ये अटेंडेंस में क्या होना चाहिए, जो व्यक्ति है उसका नाम होना चाहिए, किस पोस्ट पे काम कर रहा है बस वो होना चाहिए, और बाकी मंथली है कि वीकली है जो होगा वो आगे बना लेना चाहिए। कई जगह मंथली होता है तो कई जगह वीकली साप्ताहिक होता है, आया समझे ना? तो जहां जैसा होगा वैसा हम चूज कर लेंगे। ये समझ आ रहा है ना? तो चलिए पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हाँ वही सीरियल नंबर दे देते हैं, SRL सीरियल नंबर हो जाएगा। आगे दे दी क्या चीज, EMP एम्प्लाई नेम, एम्प्लाई नेम। आगे क्या दे दिए, पोस्ट, तो किस पद पे काम कर रहे हैं, हो जाएगा। अब उसके आगे पता है हमें क्या करना है, उसके आगे हमें देना है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इनके वीक का नाम देना है। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, आप इसी के जस्ट ऊपर आ जाएंगे, एक लाइन ऊपर दिख रहा है ना, आप 1 लिखिएगा फिर बगल में 2 लिख दीजिए, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और पहले आप वो चेक करेंगे जो मंथ चल रहा है वो कितने दिन का है, 31 दिन का है कि 30 दिन का है। 30 का तो आप 30 तक ड्रा कर लेंगे और 31 का तो आप कहाँ तक ड्रा कर लेंगे, 31 तक, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब आप यहाँ पर क्लिक कीजिए कैलेंडर पर और चेक कीजिए उस दिन कौन सा डेट है, यानी कि पहली तारीख को कौन सा पहली तारीख कौन सा दिन था, मंडे। तो आप यहाँ पर पूरा मत लिखिएगा, सिर्फ MON कर लीजिएगा और यहाँ कर लीजिएगा TUE कर दीजिएगा, ठीक यही होता है ना क्या? अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके आप यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर, कहाँ था, कोई दिक्कत इसमें? तो इतना निकल जाएगा ना। लेकिन एक और काम हम लोग एडवांस सीखने वाले हैं, एक और एडवांस काम क्या सीखने वाले हैं। अच्छा आप लोग ऑटो फिट करना पढ़े थे लोग ना, कि सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, पढ़े थे आप लोग ना? या दूसरा तरीका आप लोग पढ़े थे कि यहाँ से जितना आपका डाटा उतना सेलेक्ट कर लीजिए और Alt OCA कर दीजिए, ऑटो फिट हो रहा था ना। लेकिन हम एक ऐसा इसमें कंडीशन देना चाहते हैं, ऐसा कंडीशन देना चाहते हैं कि जो अपने आप ऑटो फिट हो जाए, हमें करने की जरूरत ही ना पड़े, चाहे छोटा टेक्स्ट लिखे चाहे बड़ा टेक्स्ट लिखे, अपने आप ऑटो फिट हो जाए। आया समझे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिस सीट पे रहेंगे आप उसी सीट पे माउस का राइट बटन दबाएंगे और राइट बटन दबाने के बाद आपको किसमें चले जाना होगा, व्यू कोड में आ जाना होगा। और जब व्यू कोड में आएंगे तो आपको जनरल को हटा करके क्या करना है, वर्कशीट करना है। क्या करना है, वर्कशीट। तो आपको यहाँ लिखना है सेल्स, क्या लिखना है, डॉट इंटायर कॉलम, क्या लिखेंगे, इंटायर कॉलम। और इंटायर कॉलम बाद लिखेंगे डॉट ऑटो फिट, AUTO, ऑटो फिट करेंगे, फिल नहीं फिट वाला करना, ये वाला हो जाएगा। एंटर कर लेंगे, इतना हो गया। अब इसका से आपको यहाँ से क्या कर लेना है, यहाँ से नहीं क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर देना। अभी ऑटो फिट नहीं हुआ है ना, आप एक बार कहीं क्लिक कीजिए, हो गया सर, वहां से बिना सेव किए ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ अब इसमें पता आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर आप इस सीट पर किसी भी जगह जैसे 10,48,576 रो है, 16,384 कॉलम, तो आप कहीं भी चले जाइए किसी भी कॉलम रो में, अगर आप यहाँ कुछ लिखेंगे, देखिए एक लिख के इंटर कर रहे हैं ना, तो जितना उसको जगह चाहिए उतना ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिए, दिख रहा है। अगर उसको ज्यादा जगह चाहिए तो जैसा हम लोग नीचे आएंगे इंटर करें तो देखिए अपने आप को ज्यादा जगह कर लेगा, ये 20 वाला सर इसीलिए +20 लिखा है, हो जाएगा। अल्फाबेट ले लीजिए, अल्फाबेट उससे ज्यादा ले जा, बाहर क्लिक कीजिए, देखिए उतना ज्यादा ले लिया। लेकिन हाँ रिमूव करें तो ऑटोमेटिक फिट नहीं होगा, वो उतना ही रह जाएगा।
कैसे हटा हटाना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सेव कर लीजिए, अपने आप हट जाएगा। वो नहीं डिलीट कर दीजिए, एक उसको डिलीट किए ना तो फिर भी तो उसका जगह उतना ही रहेगा। अब उसको क्या पता है कि उसमें कोई टेक्स्ट है कि नहीं है, कितना पर्टिकुलर, सिर्फ नहीं रहेगा। कर सकते हैं, तब यहाँ से हमें करना होगा, तब हमें यहाँ से करना, फिर सेटअप करना पड़ेगा। हाँ हो जाएगा। तो ऑटो फिट कैसे किया कुछ समझ में आया है? कहाँ गए हम लोग? सीट पर राइट क्लिक किए हैं, जिस सीट पे करना है दिख रहा है पॉइंटर कहाँ है, सीट पे राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने कहाँ चले जाना है, व्यू कोड पे जाना है, और यहाँ से क्या लिख लेना है, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो, हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट हो जाएगा। और फिर आपको क्या कर लेना है, एंटर करके और यहाँ से कर देना है क्लोज, हो जाएगा। और जैसे नहीं, जैसे हम यहाँ से क्लोज कर देंगे तो अब जैसे एक बार क्लिक कर देंगे वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, ऑटो फिट कर लेगा। अब इससे बेनिफिट हमें ये मिला कि हमें बार बार ऑटो फिट करने की जरूरत नहीं, कर ले जाएंगे। अब जितना एरिया आपका डाटा उतना सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आप अनमर्ज कीजिए, फिर से मर्ज कर दीजिए, आपको उतना डाटा फिर आ जाएगा, हो जाएगा। अगर आप इसको देखिएगा सेलेक्ट करके बोल्ड करते हैं, क्या करते हैं, और थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं, तो अपने आप ये क्या होगा, यहाँ से साइज का क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर दें। अब जैसे बाहर क्लिक करें फिर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर देना है, तो सीरियल नंबर देना आप लोग पढ़े हैं, सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लीजिए, ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाए। लगभग हम लोग 10 तक के ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं। इम्प्लाई नेम हम लोग पिछली सीट से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे और अपने सीट पर लाके क्या कर लेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक ऑटो फिट हो गया है ना, ये बेनिफिट है हमारा। अब जितना एरिया डाटा उतना क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, ऑटो फिट कर देंगे। सॉरी ऑटो फिट नहीं, यहाँ से बॉर्डर लगा देंगे, नीचे भी है ना एक और, क्या कर लेंगे, यहाँ से बॉर्डर लगा देंगे, हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पोस्ट देनी है, तो पोस्ट में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पिछले सीट से पोस्ट वाले को कर लीजिए कॉपी, ताकि आपको बार बार वहाँ लिखना ना पड़े। जब प्रैक्टिकल करना है तो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिखे हैं वही हम लोग रख सकते हैं, लेकिन जहाँ काम करेंगे वहाँ जैसे जरूरत पड़े वैसे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें अटेंडेंस लगाना है, क्या लगाना है, अटेंडेंस लगाना है, प्रेजेंट है कि अब्सेंट है कि लीव, आर समझे ना। तो प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी करके इंटर कर लेते हैं, क्या करेंगे, पी करके। अपसेंट करने के लिए, अपसेंट के लिए ए करके इंटर करेंगे, तो कोई कलर नहीं हो रहा है ना, तो उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। हम चाहते हैं क्लियर थोड़ा सा रहे, थोड़ा सा बढ़िया दिखाई दे, तो सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल और टेक्स्ट दैट कंटेंट हो जाएगा। अब यहाँ में क्या करना होगा, एक पहले पी के लिए कर लेते हैं, पी के लिए क्या चाहिए, तो अगर आपको यहाँ से लाइट हल्का सा ग्रीन वाला चाहिए तो आप ये चूज कर लीजिए, दिख रहा है ना। अगर आपको इससे ज्यादा चाहिए तो आप चले जाएंगे इस पे, कस्टम पे आ जाएंगे और अपने हिसाब से चूज कर लेंगे फॉन्ट और फिल, हो जाएगा ना। फिलहाल हम यही वाला रख ले रहे हैं, हल्का वाला ही, ओके कर लेंगे। फिर वहीं जाएंगे, अब किसके लिए चाहिए, ए के लिए चाहिए, तो अब यहाँ पी की जगह पर क्या लिखेंगे, ए, और ए के लिए रेड ही रखना है, ओके कर देंगे, कर ले जाएंगे। और फिर जब उसके आगे आएंगे तो इस एक और दे देते हैं, किसके लिए, यल के लिए, हाँ लीव के लिए, कि यदि कोई व्यक्ति लीव ले रहा है तो उसके लिए हम यल दिखाना चाहते हैं कि हम हमसे बोल करके छुट्टी लिया था, हमसे बिना बोले छुट्टी नहीं लिया, तो जहाँ यल रहेगा वहाँ यल भी लिख देंगे। कलर हो जा रहा है अपने आप में। तो अब आपको जितना एरिया पूरा अगर जो देना है तो अपने हिसाब से अपसेंट परसेंट करते जाइए, हो जाएगा। अब हम लोग ऑटोमेटिक ऑटो फिट भी लगा दिए, जो ऑटो फिट होता जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? चलिए ऐसे दो चार हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं, हो जाएगा।
फिर यहाँ दे देते हैं हम लोग। उसी को सर ड्रा करना है तो हो जाएगा ये। हाँ लेकिन सब डबल आएगा ना, आगे हमको फार्मूला क्यों सीखना है ना। चलिए इतना ही फिलहाल हम लोग ले लेते हैं। अब इसी 3 को लेकर के हम लोग क्या कर लेंगे, या तो ड्रा कर लें यहाँ से, कहाँ तक, सैटरडे तक। संडे के दिन जो रहेगा, अगर जो हॉलीडे है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, पहले ही हाईलाइट कर देंगे ऐसे, दिख रहा है ना। और अगर जो हॉलीडे नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, पूरा टाइप करेंगे। तो इसको सेलेक्ट करके हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे रख के क्या कर लेते हैं, पेस्ट। पहले सेलेक्ट किए और उसके बाद क्या कर लिया यहाँ से, अब यहाँ कर्सर रख के उसको क्या कर लेंगे, पेस्ट। फिर संडे छोड़ करके मंडे से फिर क्या कर लेंगे। अब ये होगा कि सेम सेम सबका नंबर हो सकता है, कहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से 3 ही चाहिए तो 3 ही लिए, यहाँ से कर लिए कॉपी, और अगले दिन यहाँ ला हम क्या कर दिए, पेस्ट कर। और जो संडे के दिन हॉलीडे है तो हम उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट कर दें, कहाँ इस दिन क्या रहेगा, हॉलीडे। तो एक बेहतर सा अटेंडेंस शीट बन के तैयार हो रहा है ना। कर ले जाएंगे। अब इसमें एक और काम अभी हम लोग कर सकते हैं, काम ये कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग दे देंगे क्या चीज, प्रेजेंट डे कितना, प्रेजेंट कितना हुआ है, अब्सेंट कितना हुआ है, लीव कितना हुआ है, अरे समझे। या टोटल वर्किंग डे, यानी कि हमारे यहाँ टोटल काम कितना दिन चला है। हम यहाँ पर पहले लिखते क्या चीज, वर्किंग डे, हमारे यहाँ टोटल काम कितना दिन चला है। मान लीजिए 30 दिन का समय है, 31 दिन का, 31 दिन में 4 संडे चला गया, 4 छोड़ करके हमारे यहाँ 26 दिन क्या हुआ, 27 दिन क्या हुआ, काम हुआ। तो 27 दिन में कितना दिन प्रेजेंट हुए हैं, क्या दे दिए। वर्किंग डे मतलब प्रेजेंट ना होगा। नहीं, वर्किंग डे का मतलब हमारे यहाँ कितना दिन लगातार काम चल रहा है। हमारे यहाँ सपोज करिए महीने, पूरा 1 महीने काम हो रहा है, 1 महीने बस संडे के दिन छुट्टी है, तो कितना दिन काम होगा, हाँ समझे ना। तो अब उतना दिन हमारे यहाँ सपोज करिए हमारे यहाँ 30 दिन काम हुआ है, अब 30 दिन आप कितना दिन प्रेजेंट रहे हैं, हाँ समझे। और कितना दिन आप क्या रहे हैं, अब्सेंट रहे हैं। बगल में देंगे क्या चीज, अब्सेंट डे, और उसके क्या हो जाएगा, लीव। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे। अब आप क्या कर लेना, जितना एरिया आपका फिर बच रहा है उतना सेलेक्ट करके बॉर्डर लगा ली, थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा। अब आप वर्किंग डे के लिए पता क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू काउंट, क्या लिखेंगे, और काउंट जब आप लिखेंगे तो आपका जहां से जहां तक डाटा रहेगा आप पूरे को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एंटर। क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। गलत नहीं है, हम लोग फार्मूला गलत अप्लाई किए ताकि हम आपको समझा सकें। फार्मूला 2 होता है, एक काउंट होता है और एक काउंट ए होता है। एक क्या होता है, काउंट, और एक होता है काउंट ए। दोनों का काउंट का मतलब गिनना होता है, और दोनों का मतलब समझिएगा, काउंट का काम होगा सिर्फ नंबर को काउंट करना, और काउंट ए का काम होगा अल्फाबेट को काउंट करना। आप समझे ना। तो अब आप बताइए, यहाँ पर ये अल्फाबेट में है ना, तो इसीलिए यहाँ पर काउंट नहीं किया है, काउंट हम लोग फार्मूला लगाया तो जस्ट लास्ट हम क्या करेंगे, काउंट ए कर देंगे और एंटर कर लेंगे। अब कितना दिन बता रहा है, 27 दिन काम हुआ है। अब यहाँ से सेलेक्ट करके हम ड्रा कर लें तो सबके लिए तो 27 दिन काम हुआ होगा ना। अब प्रेजेंट कितना दिन हुआ है, तो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आप लोग पहले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पढ़े के हम समझा दे, समझ लीजिए। तो हम लोग फार्मूला ये पढ़े हैं कि अगर हमें कई सारा डाटा दिया है, उसमें से किसी एक डाटा को काउंट करना है तो वहाँ पर काउंट इफ का यूज करेंगे, कि काउंट करना यदि कोई कंडीशन होगा, तो कंडीशन क्या, सिर्फ पी को काउंट करना है, तो लिखिएगा इक्वल टू काउंट
इफ ब्रैकेट ओपन और पूरे नंबर पूरे डाटा को इनके यहाँ से यहाँ तक क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक आपका डाटा रहे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आपको किसको काउंट करना है, पी को, एंटर कर लो, डबल पी होगा, सिंगल ही पी रहेगा, इन्वर्ट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। तो कितना दिन परसेंट रहा है, 18 दिन। ड्रा कर लेंगे नीचे, सबका निकल जाएगा, कोई 18 18 18 है, कोई 9 9 फिर 18 फिर 27 फिर हो जाएगा। 20 में आप चाहें तो आप कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं जिससे ये हो सबका डाटा अलग अलग दिखाई दे, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। उसमें दोनों है, प्रेजेंट ऑप्शन दोनों है। वर्किंग डे का मतलब नहीं समझे हो, टोटल महीने कितना दिन कंपनी आपसे काम करवाएगी, हमारी कंपनी कितनी दिन ओपन रही है, तो हमारी कंपनी 27 दिन पूरा ओपन रही है। 31 महीने में मतलब एक महीने का जो 31 दिन है उस 31 दिन में 4 दिन बंद रहा है संडे की वजह से, हर समय, और खुला कितना दिन है, 27 दिन खुला है। हो सकता है किसी फेस्टिवल की वजह से या किसी कारणवश बीच में किसी और दिन हॉलीडे रहा, किसी और दिन क्या रहा, हॉलीडे रहा। तो अब देखिए कितना दिन टोटल काम हुआ है, 26 दिन काम हुआ है, यानी कि 26 दिन हम अपना बिजनेस ओपन किए थे काम करने के लिए, लेकिन आप ये परसेंट कितने दिन रहे, 18 दिन परसेंट। अब समझा गया ना, कोई दिक्कत इसमें, चलिए अब सबका अलग अलग कर ले ताकि पहचानने में डाटा बनाने में आसानी रहे। अब आगे हम लोग को क्या निकालना है, अपसेंट डेटा निकालना है ना, तो सेम वही चीज है, इक्वल टू काउंट इफ, हाँ जहाँ हम लोग पी दिए थे वहां क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे कॉमा और इन डबल इनवर्ट कॉमा क्या कर लेंगे, ए इनवर्ट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इंटर। तो कितना दिन अपसेंट रहे ये, 8 हो जाएगा। अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमें फार्मूला लगाने में आसानी है। अब लिम निकालना है, सेम वही तरीका, इक्वल टू काउंट, क्या रहेगा, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और पूरे डाटा को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कॉमा और डबल नॉट कॉमा में यल डबल कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद ये 8 दिन छुट्टी लिए, लेकिन हमसे बिना बताए हर दिन छुट्टी लिए, हमसे एक भी दिन बताए, दिख रहा है, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे लोग ना, ऐसे अटेंडेंस शीट बनाना तो बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आज आप लोग अटेंडेंस शीट बना लीजिएगा। अब इसी अटेंडेंस शीट को काउंट करके अगली क्लास में लोग इसका सैलरी शीट बनाना सीखेंगे, सैलरी शीट बनाना सीखेंगे कि ये कितना दिन प्रेजेंट रहे हैं तो हमें उतने दिन की सैलरी देनी पड़ेगी ना। कई जगह ऐसा है कि अगर आपको छुट्टी है, आप छुट्टी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको छुट्टी की सैलरी दी जाएगी तो टोटल सैलरी मिलेगा। लेकिन कई जगह ऐसा है कि नहीं, जितना दिन आप छुट्टी करें उतने दिन की सैलरी आपकी कटेगी, उतना हमें काटना होगा सैलरी ना। उसके साथ साथ में हम लोग एडवांस सैलरी शीट सीखेंगे, और एडवांस सैलरी शीट हम लोग ये सीखेंगे क्या चीज़, पीएफ निकालना, डीआरए निकालना, टीए निकालना, एचआरए निकालना, ये सब हम लोग निकालना सीखेंगे। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि जो कंपनी रहने के लिए दे रही है। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, जिन खाने पीने के लिए। टीए ट्रेवलिंग अलाउंस होता है जो कंपनी देती है आने जाने के लिए, यात्रा के लिए देती है, आप समझे ना। और पीएफ करता है, प्रोवाइडेड फंड करता है, जो भविष्य निधि होती है जो आपको भविष्य में मिलती है, हाँ आप समझे ना। तो हम लोग कैलकुलेशन करना सीखेंगे अगली क्लास में, किसमें, एडवांस सैलरी शीट में। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, बाकी अगली क्लास में।